तवज्जो, इधर मेरी तरफ तवज्जो देनी है। प्लीज डोंट टॉक टू ईच अदर। सोप बनाने के लिए जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सोप फॉर्मेशन के लिए हम जो रॉ मटेरियल जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे पहला केमिकल सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, याद रहेगा? अच्छा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है। ये क्या है? एक बेस। किसे कहते हैं? हर वो चीज, गर्ल्स यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, आप तवज्जो नहीं दे रही, और यही वजह है कि जब पेपर आता है तो आप में से कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम तो रेगुलर जाते थे, हमारे नंबर क्यों कम आए? यही वो वजह है। ठीक है जी। सोप बनाने के लिए जो सबसे पहला केमिकल हमें चाहिए दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये एक बेस है, और ये एक ऐसा बेस है, तवज्जो से सुनिएगा, मैंने कहा प्राइज है, प्राइज है आपके लिए, ठीक है ना? जो यहाँ पर आकर पूरा एक्सप्लेन करेगा और प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाएगा उसके लिए प्राइज भी हमने रखा हुआ है, और वो उससे जाके मर्सिडीज खरीद लेगा इंशाल्लाह। मेरे पास तो भी मोटरसाइकिल ही वैसे चले। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये बेस है, और बेस उस चीज को कहते हैं जो पानी में जाकर OH नेगेटिव आयन देते। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा बात, पेरेंट्स के लिए खास तौर पे हो, लेकिन बच्चे शायद अंडरस्टैंड करेंगे, पेरेंट्स भी इंशाल्लाह करेंगे। ये बेस है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे मैं इसको पानी में डालूंगा ये OH नेगेटिव आयन दे देगा। ये जो बेस है, यानी कि जो मैंने केमिकल लिया है, जब भी आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो आपके हाथ स्ट्रेच होने चाहिए लाइक दिस। इसकी रीजन ये है कि जब आप काफी देर बंद डब्बे को खोलते हैं तो उसमें से एयर जो बाहर निकलती है वो कंटामिनेटेड होती है केमिकल से। तो एकदम जब आप खोलेंगे तो वेपर्स या वो पार्टिकल्स जो जिन्होंने एयर को कंटामिनेट कर रखा होगा वो बाहर आएंगे, आपके नॉस्ट्रल से इनहेल हो सकते हैं, एंड इट कैन गिव यू अ मच मोर हार्म। ये देखिए जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोशिश करना है इसको आपने टच नहीं करना बाय योर हैंड, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद आपको हाथ पे जलन जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगी। ये व्हाइट कलर के आपको स्टोन्स नजर आ रहे हैं सबको? दीज आर द व्हाइट कलर्ड स्टोन्स, दीज आर द व्हाइट कलर्ड स्टोन्स। मैं एक बीकर लूंगा, ये बीकर 100 ml का है, और इसमें ये थोड़े से स्टोन्स डाल लूंगा। हम क्या बना रहे हैं? वी जस्ट वॉन्ट टू मेक सोप। हम सोप बनाना चाहते हैं। ये मैंने केमिकल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में मैं पानी डालूंगा। प्लीज पे अटेंशन, मैं पानी डालूंगा। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या डाला है? पानी। कैन आई हैव अ पेन प्लीज? बॉल पॉइंट किसी बच्चे के पास है? क्विक बॉल पॉइंट किसी बच्चे के पास है? जी प्लीज, ये बेटा पकड़ाइएगा। इस बच्चे के लिए तालियां जी। ये साबुन बनाने की तैयारी में अहम किरदार अदा कर रही है। सॉरी वी डोंट हैव अ स्टेरर, दैट्स व्हाई। ये देखिए जी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें गया था? वाटर में। यानी मैंने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसके बाद पानी डाला, उसके बाद इसको हल किया। हल हो गया? गुड, ये हल हो गया। लेकिन पहला स्टेप ही मैंने गलत परफॉर्म किया, जस्ट इसलिए कि आपको सही स्टेप याद रख सके। इस बात पे तालियां बजाएं। पहला स्टेप मैंने गलत परफॉर्म किया है, इसलिए कि सही स्टेप जब बताऊं तो वो सारी जिंदगी याद रह जाए। इसको अब हम साइड पे रखते हैं। ये बना क्या है? सोल्यूशन। ये क्या बना है? सोल्यूशन। ठीक बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने बीकर में डाला और उसके ऊपर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, सोल्यूशन बन गया। लेकिन दिस इज अ रॉन्ग स्टेप। करना क्या होता है? पहले हमेशा पानी लिया जाता है। पहले हमेशा क्या लिया जाता है? पानी। और बाद में उसमें केमिकल डाला जाता है। उसमें वो चीज डाली जाती है जिसका सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आता, जिसका सोल्यूशन हमने बनाना होता। अच्छा, अब इसकी रीजन क्या है वो मैं आपको भी बता दूं। ले जी, मैं मिक्स कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू डिसॉल्व इट।
अभी देखते हैं डिजॉल्व होता है कि नहीं। हो रहा होगा डिजॉल्व, और थोड़ी देर बाद ये डिजॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा क्यों किया, पहले गलत स्टेप क्यों किया और अब सही क्यों कर रहा हूं। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो सबसे पहले सल्यूट ले लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं। कुछ सल्यूट और सॉल्वेंट इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं कि वो सोल्यूशन जो बनता है आपके मुंह पर आकर गिर सकता है, आपके कपड़ों पर आकर गिर सकता है। आपने सल्यूट में पानी नहीं डालना, सॉल्वेंट नहीं डालना, आपने सॉल्वेंट में बात फॉलो कर गए। यानी हमने पहले पानी लिया और पानी लेने के बाद हमने उसके अंदर क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले हमने क्या लिया, पानी, फिर हमने उसमें क्या डाला बेटा, डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग व्हाट आई वांटेड टू से? यस। क्या पेरेंट्स को समझ आ रही है? पहले क्या डाला हमने, पानी, फिर हमने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? एनी क्वेश्चन? वो टेक्निकल पॉइंट समझ आया कि पानी में सल्यूट डालेंगे, सॉल्वेंट में सल्यूट डालेंगे, सल्यूट में सॉल्वेंट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? इसलिए कि वो मुंह के ऊपर आकर गिर सकता है, आपके कपड़ों पे गिर सकता है, इट गिव्स यू हार्म। लिहाजा इससे बचने के लिए आपने पहले क्या किया, पानी लिया जिसको आप सॉल्वेंट कहेंगे और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जिसको आप सल्यूट कहेंगे। इज इट ओके? यस। अच्छा जी, नाउ आई एम टेकिंग अनदर बीकर। आई जस्ट वांट टू मेक अ सोप। इट वोंट बी अ लक्स सोप, ये लक्स सोप नहीं होगा, लेकिन ये सोप होगा। अच्छा, दिस इज मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। This is a mustard oil. I'm taking a little quantity in it, like this. ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है। मैंने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले ली है भाई। अब जैसे मैंने इसकी क्वांटिटी ली है, मैं इसमें इस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को ऐड करूं। ये क्या है, मस्टर्ड ऑयल। सरसों का साग खाया कभी? सरसों का साग और मकई की रोटी खाई कभी? अच्छा चलो ठीक है। ये मस्टर्ड ऑयल और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। क्लियर? अब मैं जैसे इनको मिलाऊंगा, जब मैं इनको एक दूसरे के साथ हल करने की कोशिश करूंगा, मेरे पास दो कंपाउंड्स बनेंगे, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। जरा देखिए, मैंने इसमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का सॉल्यूशन डाला है और मैं अब इसको मिक्स करूंगा। आपको इसमें दो सॉल्यूशंस नजर आएंगे और वो देखते हैं दो सॉल्यूशंस कौन से, दो प्रोडक्ट नजर आएंगे, सॉरी, और देखते हैं वो प्रोडक्ट कौन से। आपको नीचे वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है? yes. अभी मुकम्मल तौर पे हो जाएगा। आपको नीचे व्हाइट नजर आ रहा है? yes. और ऊपर आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है? yes. क्या सबको नजर आ रहा है? yes. नीचे व्हाइट पार्ट, ऊपर येलो पार्ट नजर आ रहा है सबको? yes. ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाली लेयर है, दैट इज ऑफ सोप। ये किसकी है? सोप की लेयर है। और जो नीचे है दैट इज ग्लिसरॉल, दैट इज ग्लिसरॉल। यानी जब आप सोप बनाते हैं तो सोप बनाते वक्त आपको दो प्रोडक्ट हासिल होंगे जो केमिकल रिएक्शन आपने करवाया था। केमिकल रिएक्शन किस किस के दरमियान करवाया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन और मस्टर्ड ऑयल के दरमियान। जब आपने ये रिएक्शन करवाया तो आपके पास नीचे ग्लिसरॉल की लेयर बन रही है और ऊपर सोप की लेयर बन रही है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये आपको प्रैक्टिकल समझ आया? yes. लो जी, काल खत्म हो गई। एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, 9वीं दावी ते 10वीं दावी, पैसे पूरे। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। बात खत्म इस तरह से होगी कि आपको पता होना चाहिए कि सोप का फार्मूला क्या है। सोप का फार्मूला क्या है और ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या है। ये नीचे क्या बना है? ग्लिसरॉल। ऊपर क्या बना है? सोप। आप एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपकी कई चीजें काउंट हो रही होती। जो टॉपर्स होते हैं ना, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। ये क्या बात है? ये बात है कि एग्जामिनर दूर से देख लेता है कि ओ जरा आप तू समझ बैठा है, ओ वीडियो गेम खेल रहे हैं पबजी।
उसको पता लग जाता है कि ये बच्चे में कुछ बात है, चेहरे पे लिखा होता है। जिनके कॉन्फिडेंट चेहरे होते हैं ना, वो कुछ और तरह से मूव कर रहे होते हैं साइंटिफिक लैब में जाकर, और जिनके चेहरे मेरे जैसे होते हैं वो ऐसे होते हैं। आता है? जी सर, जी सर। यानी नहीं, हाँ जी सर, यानी नहीं भी और हाँ भी, मुकम्मल तौर पे ना हाँ, मुकम्मल तौर पे ना ना। लेकिन आपके पास 8-9 का ग्रुप होता है जिसके दरमियान में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एग्जामिनर को समहाउ पता होता है कि आप चीटिंग कर सकते हैं। तो असल एक्सप्रेशन पड़ेगा कब? जब आप वाइवा देंगे, जब आप उसके पास ये बीकर लेके जाएंगे और आप उसे कहेंगे सर मैंने सोप बना ली है, वो कहेगा वेरी गुड, आपने सोप बना लिया। अच्छा कहाँ पे सोप? आप कहेंगे सर ऊपर वाली लेयर सोप की है, वो कहेगा नीचे वाली लेयर कौन सी? आप कहेंगे ग्लिसरॉल की। अब अगला सवाल वो आपसे ये करेगा कि मुझे बताओ ये ऊपर सोप क्यों बना है, नीचे ग्लिसरॉल क्यों बना है? ऊपर सोप क्यों है, नीचे ग्लिसरॉल क्यों है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि जनाब जो ग्लिसरॉल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, और जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाती है। तो सोप की डेंसिटी ग्लिसरॉल की निस्बत ज्यादा है, दैट्स व्हाई सोप इज ऑन द अपर साइड एंड ग्लिसरॉल इज ऑन द लोअर साइड। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो नीचे ग्लिसरॉल बना है इसका फार्मूला क्या है, याद रखना है। इनाम का सवाल है, 10 पैकेट मैंने तैयार किए जो मैंने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए उन लोगों को जो यहाँ आके ये दोबारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दे। ओके चले जी, सोप का फार्मूला जरा पहले तो ग्लिसरॉल का फार्मूला सुन ले। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं, C3 पहला पॉइंट जो याद रखना है। ग्लिसरॉल में कितने कार्बन होते हैं? 3 C3। ग्लिसरॉल में 9 हाइड्रोजन होते हैं, C3H9 C3H9। और ग्लिसरॉल में 3 ऑक्सीजन होते हैं, C3H9O3। यानी ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम्स, 9 हाइड्रोजन एटम्स और 3 ऑक्सीजन एटम्स पर मुश्तमिल है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल। इसको हम समझ आ गई बात की? मजीद मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वी आर नॉट ओवर हियर अ व्हाइट बोर्ड। नेक्स्ट सोप। सोप का फार्मूला याद रखिए, सबसे पहले याद रखें CH3। क्या याद रखना है आयशा? CH3। पहली चीज क्या याद रखनी है? CH3। दूसरी चीज याद रखनी है CH2। CH2 याद हो गया? yes. पहली चीज CH3, दूसरी चीज CH2, और CH2 के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगाकर 14 CH3 CH2 14 CH3 CH2 14 CO3। आगे क्या नोट करना है? CO3। क्या नोट करना है? CO3। और लास्ट पे Na। लास्ट पे Na। केमिस्ट्री के लंबे फार्मूलों की लेंथ पर ना जा ए तालिब इल्म। कहें बाबा स्टूडेंट्स, सॉरी इधर केमिस्ट्री के लंबे लंबे फार्मूलों की लेंथ पे मत जा ए तालिब इल्म। लंबे फार्मूले अक्सर आसान हुआ करते। आप गर्मी में बैठ के सुन रहे, मैं गर्मी में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। आप ज्यादा थके हुए हैं, मैं कम थका हूँ। तालियां प्लीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, पानी पहले लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाद में लेना है, मिक्स करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तैयार। आफ्टर दैट मस्टर्ड ऑयल लेना है, इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को मिक्स करना है, 2 कंपाउंड्स बनेंगे। ऊपर कंपाउंड बनेगा वो जिसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर तैरेगा, दैट इज द सोप। नीचे जो सब्सटेंस बनेगा, नीचे जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला C3H9O3 और साबुन का फार्मूला CH3 CH2 14 CO3 Na। प्लीज क्लैप इट।
खाने में हम तैयार हो। लेकिन आपने एक सवाल नहीं पूछा कि सर सोप में तो खुशबू आती है, ये तो चुकी आ रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू। केमिस्ट्री में खुशबू को स्मेल नहीं कहते, ऑर्डर कहते हैं, ODOUR। कई लोग इसको ओडोर भी पढ़ते हैं क्योंकि वो शेक्सपियर के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लफ्ज ऑर्डर ही है, ODOUR। तो इसकी कोई खुशबू नहीं है। आप इसको सूंघेंगे तो इसमें से थोड़ी सी सरसों के तेल की खुशबू आएगी, क्योंकि 18 नंबर तेल है, 2 नंबर नहीं, 18 दुकानों से 18 नंबर मिलता है। अच्छा, अब मसला ये है कि इसमें फ्रेग्रेंस कैसे आती है, ऑर्डर कैसे आता है, वो आता है इसमें केमिकल को ऐड करके। और इस सोप को अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, बच्चे मासूमाना सवाल पूछते हैं, सर हम इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर पढ़ाने देंगे तो ये हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा, फिर आप इसको नथार सकते हैं, अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। इज इट ओके? तो अगर पेपर में सवाल आ गया प्रैक्टिकल में कि सोप तैयार करें, तो कर लेंगे ना तैयार आप सोप? कि नहीं तैयार कर पाएंगे? कौन कौन कर सकेगा? नहीं, मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ, आगे से कौन कौन पेरेंट्स यहाँ आके सोप अभी तैयार कर सकते हैं? वेरी गुड जी, क्लैपिंग करें, वेरी गुड जी, क्लैपिंग करें यार, हाथ खड़ा करना ही बड़ी बात है। मुझे 2 बच्चे चाहिए शायद यार, समझ इधर आओ, ये ना बीकर्स खाली करके इनको धो के लेकर, ताकि हम इनको चीटिंग ना करने दें आपके पेरेंट्स में। ये बड़े बनते हैं ना, आपको कहते हैं चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं।